लेकिन जो जा चुके हैं उनसे मेरी अपील है कि अपनी किस्मत को जगाने के लिए, अपनी किस्मत संवारने के लिए आज की रात इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान कर दो और हुसैन के घर वाले से हुसैन की बात सुन लो। आज के इस जलसे में आपने अहले बैत के नाम का जलसा किया है, तो हुसैन का घर वाला तो सामने ही मौजूद है। अब इससे बढ़ करके और क्या हमारी आपकी खुशनसीबी हो सकती है। अब इन्हें छोड़कर अगर हम घर चले जाएं, सो जाएं, तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। और अगर इनकी जियारत इनकी मोहब्बतों के साथ करके अपने आप को यहाँ भी संवार लें और आखिरत में भी संवार लें। तो मेरी अपील है, गुजारिश है कि जो हजरात दूर हैं वो करीब आ जाए, जो हजरात घर चले गए हैं वो घर से वापस आ जाए। अभी आपने समझा जब मैं स्टेज से उतरा कि ये नाराज हैं, कतई नहीं। जलसा है, अपना जलसा, बेशक और अपने जलसे में कोई नाराज नहीं होता। जी जी बेशक। हमारी कुछ हाजतें होती हैं जी बेशक, जिस बुनियाद पर मुझे जाना पड़ता है। दूसरी चीज ये भी है कि ज्यादा देर तक मेरे लिए बैठना नुकसानदेह होता है, तो थोड़ा उठ करके 2-4 कदम चलना ये भी मेरे लिए जरूरी हो जाता है। यूं तो डॉक्टरों ने मुझे बोलने से मना किया है, डॉक्टरों ने मुझे बोलने से मना किया, लेकिन हर जगह नहीं बोलता। लेकिन जहां दीन की बात आ जाए तो डॉक्टर के रोकने से भी नहीं रोकता। सुभान अल्लाह। गांव वालों, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि कल के बनिस्बत आज गांव के अंदर बड़ी बेदारी। हाँ, ये और बात है कि बेदारी तो है, लेकिन अभी थोड़ी सी सुधार में जी वो सुधार पैदा कीजिए। अब वो सुधार भी इंशाअल्लाह अनकरीब पैदा हो जाएगी। कैसे पैदा हो जाएगी? इसलिए कि आप हजरात ने 2-2 इदारे अपने गांव में कायम कर लिए हैं। तो जब इल्म की रोशनी फैलेगी तो जहालत की तारीकी से निजात मिल जाएगी, जहालत दूर होगी। कैसे दूर होगी? इन मदरसों के जरिए दूर होगी। तो अपने मदरसों को संवारिए, उलमा की इज्जत कीजिए, और जब उलमा की इज्जत कीजिए तो जो सबका सरदार हो उसकी इज्जत करना हमारे ऊपर, हमारे नजदीक तो वाजिब लाजिम है। तो आप हजरात से अपील है कि जो हजरात सड़कों पर चले गए हैं या घरों को चले गए हैं वो दोबारा वापस आ जाएं और सैयद साहब की तकरीर सुन करके ही यहाँ से जाएं। और जो हजरात पढ़ने के लिए बाकी हों वो नात पढ़ेंगे, मनक़बत पढ़ेंगे, तो उसे सुन लीजिए। रातें तो बहुत आती हैं सोने सुलाने के लिए, लेकिन जिंदगी बनाने वाली, संवारने वाली रातें बहुत कम आती हैं। बेशक। तो आज की रात ये जिंदगी संवारने की, किस्मत जगाने की रात है।
मुहर्रम में अभी आपने मुहर्रम के ऊपर कुछ तबसरे भी पेशरो मुक़र्रिर से सुन भी चुके हैं। जो काम तुम्हें नहीं करना चाहिए उस काम में हजारों हजार की भीड़, और जो महफिल यहाँ भी काम आने वाली और आखिरत में भी काम आने वाली उससे रहते हैं दूर। तो ऐसा न कीजिए, इन महफिलों को संवारिए और इन महफिलों की खुद जीनत बनिए। इंशाअल्लाह तबारक तआला बेड़ा पार हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि समझ ही में नहीं आता कि छेड़े दास्ता कैसे, समझ ही में नहीं आता कि छेड़े दास्ता कैसे, रुलाएं तो बगावत, हंसाएं तो बगावत। हरीफाने चमन के तल्ख नारे मुज़्दए राहत, अगर हम इत्तिफाकन गुनगुनाए तो बगावत। मगर कुछ सुराही कुछ सुबह कुछ जाम की बातें करें, कुछ सुराही कुछ सुबह कुछ जाम की बातें करें, बेमहल की गर्दिशे अय्याम की बातें करें। बेमहल की गर्दिशे अय्याम की बातें करें। एक मर्तबा फिर मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। स्टेज भी हमारा खाली हो गया। हमारी कमी ये भी कि हम थोड़ी देर के लिए स्टेज पर बैठते हैं, फिर हाजतें होती हैं, लेकिन हाजतों को पूरी करने के बाद में स्टेज जिस तरह से इब्तिदा में भरा होता है, आखिर तक स्टेज की जो जीनत और उलमा है, शोहरा है, उन्हें बने रहना चाहिए। और आप के लिए जरूरी है कि जलसा आप कराते हैं, तो जब जलसा आप कराते हैं तो उस रात को जागने की हिम्मत भी कीजिए। सुभान अल्लाह, बेदार रहने की हिम्मत कीजिए। बेशक आप समझते हो कि एक रात में हम चंद लम्हे जाग लिए, बड़ा कमाल कर दिया। मुकर्रिरीन के दिल से पूछो, खुतबा के दिल से पूछो कि मुहर्रम की चांद रात से लेकर अब तक ये बोल ही रहे जी। सुभान अल्लाह। इन्हें भी इंसानी जरूरतें होती हैं, ये भी इंसान हैं, आदमी हैं, मगर अपनी जरूरतों को कौम के लिए कुर्बान करते हैं। रात दिन इनका मशगला यही रहता है कि खुदाया हमारी कौम के अंदर सुधार पैदा हो जाए, हमारी कौम इसके मुस्तफा में मंगल रहे और इमाम हुसैन के सच्चे वफादार बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जिगर पैदा करो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, सुभान अल्लाह, मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज तुम्हारी बेराह रवी ने वो दिन दिखाए हैं कि हर तरफ से यलगार, हर तरफ से हमें मिटाने की कोशिश की जा रही है। वो कौम जो मैदाने करबला में इमाम हुसैन का साथ छोड़ करके जिंदगी बसर करना ना चाहिए, वो इमाम हुसैन के साथी कि हुसैन के बाद जीना पसंद न किया, उस हुसैन के दीवानों, अगर कई मानों में दीवानों हो तो हुसैन की याद में कम से कम एक रात बेदार हो, और इस रात को गनीमत जान लो। अगर इसे हुसैन की मोहब्बत में तुमने आज की रात बेदार रह करके गुजार दिया, खुदा की कसम हमारी बख्शिश, हमारी नजात हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया,
हमारे गांव वाले हैं जो सड़क पर भी बैठे हुए हैं, कुर्सियां वहां भी हैं, कुर्सियां यहाँ भी हैं। करीब आ जाओ, मैं बड़ी प्यारी बात बता दूं, इधर उधर की बात बता करके रुखसत होऊंगा क्योंकि हजरत की तकरीर सुनना जरूरी है। और कसम खुदा की ये मैं ज़बानी नहीं, मैं दिल से जो बात करता हूँ वो करता हूँ। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। हुसैन को देखा नहीं है, इमाम हसन को देखा नहीं है, अली अकबर को देखा नहीं है, असगर को देखा नहीं है, लेकिन हुसैन का लाल बैठा हुआ है, फातिमा का लफ्ज़े जिगर बैठा हुआ है, अली का दुलारा बैठा हुआ है, अरे मुस्तफा का जिगर पारा बैठा हुआ है। कम से कम इनकी जियारत कर लो, खुदा की कसम मैदान महशर में बख्शिश हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैदान महशर में नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने इमामे हुसैन, जश्ने शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और नोट कर लो, कादरी बोल रहा है, अरे जन्नत भी इन्हीं के घर की है, जिसे ये चाहेंगे जन्नत देंगे, जिसे न चाहेंगे हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। जिसे ये चाहेंगे उसे जन्नत अता कर देंगे, ना चाहेंगे उसे जन्नत नहीं मिल सकती है। बिल्कुल। मैं अपनी बात को बयान कर दूं, इसके लिए दलील भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं मुकर्रिर ही नहीं, 25 साल मैंने चटाई पर बैठकर दर्स व तदरीस का काम अंजाम दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहमदी ताला बेकरम हबीबिल्लाह, अगर इस पर बोलने पर आ जाऊं तो हमारे तलामजा अपने वक्त के मुफ्ती हैं, अपने वक्त के खतीब हैं, अपने वक्त के मुफक्किर हैं। सुभान अल्लाह। हमारी सादगी को गांव वालों इस तरह न समझना, ये हमारी सादगी है, सुभान अल्लाह, ये हमारी सादगी है। अगर बोलने का मंजर देखना है तो ये मजमा नहीं, मैं हजारों के बीच में बोलता हूँ और आवाम में नहीं, अधिकारियों के बीच में बोलता हूँ, जहाँ ये डीएम नहीं डीएम तक होते हैं, एमपी तक होते हैं, वहां मैं बोलता हूँ और बेबाकी के साथ बोलता हूँ, और अपनी बात वहां जो हकीकत की है, हक की है, उसे सामने रखता हूँ। सिर्फ यही नहीं कि तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, अगर देखना है तो बाहर निकल करके देखो कि तुम्हारे गांव में पैदा होने वाला ये बेबाक आलिम सिर्फ गांव ही में नहीं बोला करता है, बल्कि अधिकारियों की आंखों में आकर डाल कर अपनी इस्लामी बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। सुनोगे बताऊं कि जन्नत इनके घर की है, कसम खुदा की। ये इन उलमा से पूछिए, इन उलमा से जन्नत किसके घर जी? बेशक हक है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इन्हीं के घर की जन्नत जी बेशक। दुरूद पाक पढ़ दो तो मैं बता दूं। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि सल्लतु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला कहीं तशरीफ लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। रास्ते में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। सुनो नौजवानों, सुनो, मैं बात ऐसी करना चाहता हूँ जो तुम्हारे समझ में आ जाए। ज़मानी में बोल करके सिर्फ ये बता देना कि बड़ा मुकर्रिर हूँ, ये काम नहीं करता हूँ। जो बात बोलता हूँ तुम्हारे दिल में उतारने के लिए। सुभान अल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब मुलाकात होती है तो सैयदना सुभान अल्लाह। तो थोड़ा धीरे से बात करो, हम भी डिस्टर्ब होते हैं। और बात को सुनो, इस बात को सुन लो, उसके बाद बात करना।
बात जो बता रहा हूँ बड़े काम की बात बता रहा हूँ जी। हक हक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजरे इनायत, सिद्दीक की नजर, सिद्दीक की निगाह जब मौला अली पर पड़ती है तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लबों पे मुस्कुराहट, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तबस्सुम रेज हो जाता है। जब मुस्कुराहट देखी तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, है प्यारे सिद्दीक, आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आप मुझे देखकर तबस्सुम फरमा रहे हैं, ऐ प्यारे सिद्दीक मुस्कुराने की वजह, ऐ प्यारे सिद्दीक मुस्कुराने की वजह क्या है? तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ प्यारे अली, मेरे लबों पर मुस्कुराहट क्यों आई बता दूं? मेरे लबों पर मुस्कुराहट क्यों आई बता दूं? कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे लबों पर मुस्कुराहट इसलिए आई कि मैंने अपने आका से फरमाते हुए सुना है कि जिसको मेरा अली जन्नत का टिकट देगा वही जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाँ बेशक जिंदाबाद। जिसको मेरा अली टिकट देगा, बेशक जन्नत का टिकट देगा वही जन्नत में जाएगा। हक है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये फरमाया और ये फरमाने के बाद खामोश हो गए तो हजरत अली सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क्या कहते हैं? कहते हैं हुजूर वाला तो आगे और तो बयान कर दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया कि मैंने अपने आका से फरमाते हुए सुना है कि जिसको मेरा अली जन्नत का टिकट देगा वही जन्नत में जाएगा। तो मालूम हुआ कि जन्नत के टिकट के बाबू कौन हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो मुसलमानों, सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दो। अरे जन्नत का टिकट बांटने वाले मौला अली होंगे, टिकट बाबू तो मौला अली होंगे। जिसे अली टिकट देंगे वही जन्नत में जाएगा, वही जन्नत में जाएगा। तो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाय प्यारे सिद्दीक जरा ये भी बता दो आगे मुस्तफा ने और क्या फरमाया? तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अली आगे तुम ही बता दो। सुभान अल्लाह। ए अली आगे तुम ही बता दो। तो मौला अली फरमाते हैं, बेशक प्यारे आका ने फरमाया कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, मगर जन्नत का टिकट मेरा अली उसी को देगा जिसके सीने में सिद्दीक की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिसके सीने में क्या होगी? सिद्दीक की मोहब्बत होगी। अब बताना ये है कि हम राफ़िज़ी नहीं है, खारिजी नहीं है, हम सुन्नी सही उल अक़ीदा मुसलमान हैं। हम जन्नत लेंगे तो इनसे लेंगे, मौला अली की औलाद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद औलाद है। अब ऐसा मौका पाकर अगर घरों में सो जाओ तो ये समझो हम अपनी किस्मत के साथ सो गए हैं, और अगर जियारत करके मुशर्रफ हो जाओ तो ये समझो कि हमने अपनी किस्मत को बेदार कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपकी जात पर ही बोलूं जी जी तो नहीं ज्यादा तो 24 घंटा तो बोली बेशक हक है जी, क्योंकि मैं मुकर्रिर ही नहीं हूँ, बता दिया मैं मुदर्रिस हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक एक लफ्ज के कई माने बताता हूँ। बेशक हक है। ऐसा मत समझना जी बेशक, किसी की सादगी देख करके उसको यूं ही न समझ लेना। और ये भी बताना मकसूद ये है कि
कि लोग जब सादा तौर पर देखते हैं तो देखते हैं वो जो बहुत जुब्बा वाला आ गया है उसके सामने तो ये खादिम ही होगा, बेशक उसका खादिम होगा, लेकिन खादिम के अंदर तो जो जिगर है, खादिम का जो जिगर है, उस जिगर को देखो कि इसके अंदर जिगर को तो बताएगा इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए। अरे तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, सुभान अल्लाह, तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये सादाते किराम, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता दूं जी भाई, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाँ वो बैठे वाद फरमा रहे हैं, बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, कहीं तकरीर कर रहे हैं कि अचानक आप खड़े हो जाते हैं, अचानक आप क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर खड़े रहे फिर बैठ जाते हैं, बैठे रहे थोड़ी देर उसके बाद खड़े हो जाते हैं। इस तरह से कई मर्तबा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह खड़े होते हैं, बैठ जाते हैं, खड़े होते हैं, बैठ जाते हैं। फिर जब वाद खत्म होता है तो किसी ने अपना जिगर थाम कर हज़रत की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर ये बात समझ में नहीं आई कि आप बैठे बैठे तकरीर कर रहे थे, फिर खड़े हो गए, कुछ देर खड़े रहे, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, वजह क्या थी इस तरह करने की? तो इमाम आज़म फरमाते हैं कि तुम क्या समझो, जो मेरे सामने फील्ड नजर आ रही है, जो मेरे सामने फील्ड दिखाई दे रही है, उसके अंदर एक सैयदजादा आ गया था, सुभान अल्लाह, एक छोटा सा बच्चा सैयद का आ गया था। वो सैयदजादा जब मेरी निगाहों के सामने आता, जब मेरी निगाहें उस पर पड़ती तो उसकी ताजीम के लिए खड़ा हो जाता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ताजीम के लिए खड़ा हो जाता था। ये है सादाते किराम का मकाम, जिनके मकाम को इमाम आज़म ने बताया। अरे इमाम आज़म ने उस वक्त बताया, इस दौर में आला हजरत ने बताया, इस दौर में सादाते किराम की ताज़ीम आला हजरत ने बताया। तो कम से कम आला हजरत की तो बात मानो, मुसलमानों, खुश नसीब हो कि तुम्हारे जलसे में एक आले रसूल जलवा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक इनके सामने बोलना यूं ही कहा जाए कि सूरज को चराग दिखाना, जहाँ सूरज रोशन हो, जहाँ सूरज रोशन हो, अगर चराग जलाया जाए तो चराग की हैसियत क्या होगी? जो कुछ हमें मिला है इन्हीं के तलवों के सदक़े में मिला है, और तलवा क्या, इनके पैर में जो जूती है, उस जूती की जो खाक हुई है, और उस खाक को थोड़ा से मैंने मल लिया है, ये उसी का सदका है। बातिल के सामने हम झुकते नहीं है, बल्कि बातिल के सामने हम कब्र की तरह दहाड़ करके जो बोलते हैं, ये इन्हीं के जूतियों के जो गर्द उड़ी है, उसी गर्द का सदका हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना करीमना हबीबना मौलाना मुहम्मद माज़िल जुलूल करम वालिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आम नंबर सरे मतलब जी, आप लोग दूर हैं, अगर आप लोग भी करीब आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाए, यही करीब हो जाए, थोड़ा से करीब हो जाए, हाँ थोड़ा से करीब आ जाए, थोड़ा से आप लोग करीब आ जाओ। वहाँ पर्दे के पास बैठे हो तो आगे आ जाओ, आगे सिमट करके बैठ जाओ, माहौल को बना लो। मैं अपनी बात को खत्म करने वाला ही हूँ और तकरीर शुरू होने, जो लोग पीछे बैठे हैं आगे आ जाएं। मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, इतना अगर आप समझ लो तो बहुत कुछ आ जाइए भाई, मुझे आपके लिए खुदा की कसम बेचकार नहीं बोल रहा, आ जाइए, ये काम की बात बोल रहा हूँ। आज इनकी जियारत कर लो, खुदा की कसम, खुदा की कसम बता रहा हूँ कि अगर फरिश्ते जहन्नम की तरफ लिए जा रहे होंगे तो छलांग लगाकर इनके कदमों में आ जाओगे।
छलांग लगाकर इनके कदमों में आ जाओगे और दामन पकड़कर तुम अगर ये कह दोगे कि वास्ता सैयद साहब उस दिन का जब केवलपुर की जमीन पर जलसा हुआ था, मैंने आपको एक गिलास पानी पिला दिया था, उसका सदका मांग रहा हूँ, दोनों से बचा लो। खुदा की कसम तुम जहन्नम में जा रहे होगे तो तुम्हें ये जन्नत की तरफ ले जाकर जन्नत में पहुंचा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाए आप लोग, जन्नत में पहुंचा देंगे। ये काम